दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के लोगों को मिलता कैसे है? यानी वो ऐसा कौन सा कदम उठाते हैं जो उनको सफलता की ओर ले चलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड हो। उनका पहला कदम क्या होता है जिससे उनको एक सियोरिटी मिल जाता है कि हाँ, मैं जरूर एक दिन सफल आदमी बनूंगा। क्या वो पहला कदम हम नहीं जान सकते? क्या कोई और रहस्य हमको बताना नहीं चाहता? क्या लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ वही लाइफ में सक्सेस को हासिल करे? क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई और उनके जैसा सफल आदमी बने? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जो कोई आपको बताने आए। आप खुद उन सीक्रेट का खजाना है। आपको भी पता है वो सीक्रेट क्या है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि आप ये मानते ही नहीं कि हाँ, ये वो सीक्रेट है, ये वो की है जिसको यूज करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो चीज उन्होंने हासिल किया है उसको हम भी हासिल कर सकते हैं। वो सीक्रेट हमारे पास भी है, हमको ये मानना चाहिए, लेकिन हम उसको मानने में इनकार कर देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर एक बच्चे को 20 खिलौना दे दो, लेकिन उसको सिर्फ वही खिलौना चाहिए जिसको वो दूसरे बच्चे ने खेलते हुए देखा था। वो उस वक्त ये नहीं जानता कि मेरे पास कितने खिलौना है, कितने वेराइटीज की खिलौना है। वो ये नहीं जानता, उसको बस वही खिलौना चाहिए जिसको वो उस बच्चे के साथ खेलते हुए देखा था। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास वो की है जिसको हम यूज करके सफलता की ताले को खोल सकते हैं, लेकिन हम ये मानने में इनकार कर देते हैं कि वो चाबी उस ताले की नहीं। अरे पहले तो हमको ट्राई करके देखना चाहिए कि उस चाबी से उस ताले खुलता है कि नहीं। फिर जाके हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो चाबी सही है या गलत है। और यहाँ पे आपके लिए वो चाबी कौन सा है पता है? आपकी डिजायर, यानी आपकी इच्छा शक्ति। ये वो पहला चाबी है जिससे आप अपनी सफलता की द्वार को खोलकर देख सकते हो कि आगे मेरे लिए क्या है, आगे मैं किस चीज को हासिल करना चाहता हूँ, या फिर आगे मैं किस चीज को हासिल करने वाला हूँ। आप वो सब कुछ देख सकते हो अगर आपकी इच्छा है कुछ चीज को पाने की। अगर आपके अंदर ये डिजायर है, आपके अंदर ये इच्छा है, तभी जाकर आप ये देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते हो। और उन सबको देखने के लिए हमको कुछ चीजें को जानना होगा, जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, हमारा डिजायर, हमारा इच्छा शक्ति हमको वहां तक ले जा सकता है जहां तक जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। ये इतना ताकतवर चीज है जो आपके अंदर एक पावर जनरेट कर देता है, जिस पावर को आप जिंदगी भर कभी भी महसूस नहीं किया है। इसका पावर हमारे पास हुई हाथ, पैर और लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, उन सारे चीज से काफी ज्यादा है। जैसे कि आप हेलन केलर को देख सकते हो, जो अंधी और बहरी थी, लेकिन उसकी चाहत ने उसको एक टीचर, राइटर और फेमस पर्सनालिटी बनाया। उसने अपने अंधेपन और बहरेपन को पार करके दुनिया को दिखाई कि चाहत की कोई सीमा नहीं होती। आप जो भी चाहते हो उसको प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए कोई भी बैरियर आज तक बना नहीं है। कोई भी ऐसा बैरियर आपको रोक नहीं सकता जो आप सच में प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए दिमाग से ये हटा दो कि आपको कोई रोक सकता है, कि जो चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो उसका प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये चीज को दिमाग से हटा दो। अगर और एक एग्जांपल दूं तो आप स्टीफन हॉकिंग को भी देख सकते हो, जो शारीरिक रूप में एकदम नाकामयाब थे, लेकिन वास्तविक कामयाब शारीरिक रूप के जरिए नहीं आता, बल्कि मानसिक रूप के जरिए आता है। जो इंसान मानसिक रूप से खुद को स्ट्रांग बना लेता है, उसको दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसको रोक सके, जो उसको हरा सके। कुछ ऐसा ही हुआ था स्टीफन हॉकिंग के साथ। वो शारीरिक रूप से इतनी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं किए थे, बल्कि उनके दिमाग की वजह से हासिल किए थे। उनके अंदर की इच्छा उनको आगे जाने में पुश कर रहा था, इसीलिए वो इतनी बड़ी थ्योरी को एक्सप्लोर कर पाए थे, क्योंकि उनके अंदर भी विश्वास था, यानी ये इच्छा था कि मैं ये करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरे पैर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जा पाता हूँ, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा है, यानी मैं मानसिक रूप से एकदम सक्षम हूँ। मेरा दिमाग एकदम परफेक्टली काम करता है। और जब मेरा दिमाग काम कर रहा है और जब मैं ये इच्छा यानी ये डिजायर मेरे अंदर जनरेट कर पाता हूँ, तो तब मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। इसमें कोई भी लिमिटेशन मेरे लिए नहीं है। तो इससे हमको ये पता चलता है दोस्तों कि हम चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। आप जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा उन चीज को प्राप्त करने की है तो ये बात दिमाग में डाल लो कि आप डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अब तक हम ये समझ लिया कि ये डिजायर यानी इच्छा से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज हम हासिल कर सकते हैं, यानी इसका पावर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। और उसके साथ साथ हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखा और समझा, जिससे हमको ये यकीन हो गया कि हाँ, ये काम की चीज है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये तो ठीक है कि ये काम की चीज है, लेकिन ये काम कैसे करता है, ताकि हमको भी एक क्लैरिटी मिल जाए, जिससे हमको भी ये समझ में आ जाए कि हाँ, एक्चुअल में उसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एक बेहतर रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो चलिए उसके बारे में भी कुछ डिस्कस
विजुअलाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जब हम हमारे दिमाग में ये बात ठान लेते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, तो हम इमीडिएटली खुद को विजुअलाइज कर लेते हैं वो आदमी बनते हुए। यानी अगर आपके अंदर ये इच्छा पैदा हुआ है कि मुझे एक दिन डॉक्टर बनना है, मुझे एक दिन IAS ऑफिसर बनना है, मुझे एक दिन बड़ा इंजीनियर बनना है, तो इमीडिएटली आप खुद को विजुअलाइज कर लेते हो एक डॉक्टर बनते हुए, एक इंजीनियर बनते हुए और एक IAS ऑफिसर बनते हुए। तो जब आप ये विजुअलाइज करते हो तो यहाँ पे आता है द कंसेप्ट ऑफ रोल ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे सबकॉन्शियस को सफलता के लिए प्रोग्राम करता है, और जब ये प्रोग्राम रन करता है तो हम ये देखते हैं कि हम वो बन चुके हैं, हम पहले से उसको हासिल कर चुके हैं। तो जब हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियरली सोचते हैं और उसकी तस्वीर को हमारे दिमाग में सजाते हैं, तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि हाँ, ये सच है। यानी हमारा दिमाग उसको सच मान लेता है, तो उस वक्त उस काम को करने का एंथुसियाज्म हमारे अंदर बढ़ जाता है, और ये प्रोग्राम या फिर ये प्रोसेस हमारे अंदर एक बदलाव लेकर आता है, और ये बदलाव हमें अपनी लक्ष्य की ओर फोकस रखने में काफी मदद करता है। और इस प्रोसेस से हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमको हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। तो कुछ इस तरह से ये कंसेप्ट हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके साथ साथ जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने अपनी बहुत ही फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उनके अनुसार हर एक इंसान अपने आप में और अपने लक्ष्य में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति की विचार और कार्यों को निर्धारित करता है, जिसके कारण हमारी इच्छा साकार होती है। बिलीफ यानी विश्वास एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है दोस्तों, जो इंसान को उनके उद्देश्य को ले चलता है। विश्वास हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, जो आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। विश्वास और भरोसा को विकसित करके इंसान को अपने अंदर की पावर को प्राप्त करने और मौजूदा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। तो दोस्तों, याद रखना, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके, अपनी सपनों को विजुअलाइज करके और अपनी विश्वास को मजबूत करके आप अपनी जिंदगी में इतना दूर तक जा सकते हो जहाँ तक कोई गया ही नहीं। अगर आप अपनी मंजिल की तरफ मूव करोगे तो रास्ता अपने आप ही दिख जाएगा। तो चलो अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हौसला बढ़ाते हैं और कदम भी उठाते हैं, क्योंकि जब विश्वास है तो रास्ता खुद ही मिल जाता है।